यकुम मुहर्रम अल हराम शहादत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्ह। कमीज पर 17 पैबंद लगे हुए लेकिन 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह ने कहा कि मैं कबा में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। जिसने अपने बच्चे यतीम करवाने हूँ वो मेरा रास्ता रोक ले। वो उम्र जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उम्र बन खिताब होता। वो उम्र जिसके बारे रसूल अल्लाह ने कहा उम्र जिस रास्ते पर चलता है तो वो वहां से शैतान भागता चला जाता है। जब सैयदना उमर पर हमला किया गया तो उनके लिए दूध लाया गया। जैसे ही अपने दूध पिया तो वो अब की पसलियों के जख्म से बह निकला। तबीब ने इनसे कहा, ए अमीर अल मोमिनीन वसीयत फरमा दें, अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा कि हुज़ैफा बिन अल यमान को मेरे पास बुलाओ। हुज़ैफा बिन अल यमान हाजिर हो गए। ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबी करीम ने मुनाफिकीन के नामों की फहरिस्त अता की थी और उन नामों के बारे में अल्लाह पाक उसके रसूल और हुज़ैफा बिन अल यमान के अलावा कोई नहीं जानता था। हजरत उमर ने पूछा जबकि खून उनकी पसलियों से बह रहा था कि ए हुज़ैफा बिन अल यमान मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, क्या अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम मुनाफिकीन के नामों में लिया है या नहीं? ये सुनकर हुज़ैफा बिन अल यमान की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, ये मेरे पास रसूल अल्लाह का राज है जो किसी को नहीं बता सकता। आपने फिर पूछा, खुदा के लिए मुझे इतना बता दें, अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम शामिल किया है या नहीं? हुज़ैफा बिन अल यमान की हिचकी बंध गई और कहते हैं, ए उमर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं कभी भी अपनी जबान न खोलता और वो भी सिर्फ इतना बताता हूँ कि रसूल अल्लाह ने इसमें आपका नाम शामिल नहीं किया। हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि दुनिया में मेरे लिए एक चीज बाकी रह गई है। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, वो क्या है अब्बा जान? हजरत उमर ने फरमाया, बेटा मैं जवार रसूल में दफन होना चाहता हूँ। लाजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आशा के पास जाओ, उनसे ये मत कहना कि अमीर अल मोमिनीन उमर, बल्कि कहना कि क्या आप उमर को अपने साथियों के कदमों में दफन होने की इजाजत देती हैं, क्योंकि आप इस घर की मालिकन हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन आज मैं इसे उम्र के लिए तर्क करती हूँ। अब्दुल्ला इब्न उमर शादा व फरहान वापस आए और अर्ज की, इजाजत मिल गई है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने देखा कि हजरत उमर का रुखसार मिट्टी पर पड़ा है तो उन्होंने आपका चेहरा उठाकर अपनी गोद में ले लिया। हजरत उमर ने अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया कि क्यों तुम मेरा चेहरा मिट्टी से बचाना चाहते हो? अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, अब्बा जान, लेकिन हजरत उमर ने बात काटने हुए फरमाया कि अपने बाप का चेहरा मिट्टी से लगने दो। बर्बादी है उम्र के लिए अगर कल अल्लाह पाक ने इसे ना बख्शा। हजरत उमर अपने बेटे को ये वसीयत फरमाकर मौत की आगोश में चले गए, ए मेरे बेटे, मेरी मैयत मस्जिद नबवी में ले जाना और मेरा जनाजा पढ़ना और हुज़ैफा बिन यमान पर नजर रखना। अगर वो मेरे जनाजे में शिरकत करे तो मेरी मैयत रोज़ा रसूल की तरफ ले जाना और मेरा जिनाज़े रोज़ अल रसूल के दरवाजे पर रखकर दोबारा इजाजत तलब करना और कहना, ए उम्मुल मोमिनीन, आपका बेटा उमर। ये मत कहना कि अमीर अल मोमिनीन, हो सकता है मेरी जिंदगी में मुझसे हया की वजह से इजाजत दी गई हो। अगर इजाजत मरहमत फरमा दें तो दफन करना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अब्दुल्ला इब्न उमर की नजरें हुज़ैफा बिन अल यमान पर थीं। वो कहते हैं कि मैं हुज़ैफा बिन यमान को अब्बा जान की नमाज जनाजा पर देखकर बहुत खुश हुआ और हम जनाजा लेकर रोज़ा रसूल की तरफ चले गए। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने कहा, ए हमारी माँ, आपका बेटा उमर दरवाजे पर है, क्या आप तदफीन की इजाजत देती हैं? उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, मरहबा आ उमर, उमर को अपने साथियों के साथ दफन होने पर मुबारक हो। उम्मुल मोमिनीन ने अपनी चादर समेटी और रोज़ा रसूल से बाहर निकल आए।
اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی، اتنا خوف ہمارا کیا بنے گا۔ فاروق اعظم حضرت عمر کی بہادری، جرت، عظمت اور حکومت پر لاکھوں سلام۔